शुभ प्रभाव की प्राप्ति बदलेगी कर्म की पद्धति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का आज के भाग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रहों का राशि परिवर्तन और उनके सभी राशियों पर होने वाले परिणामों का विश्लेषण हम सदैव करते रहते हैं। उसी के अनुसार हम वक्री होने वाले शनिदेव का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम मिथुन राशि पर वक्री शनिदेव के होने वाले परिणामों को समझने वाले हैं। 13 जुलाई 2025 को शनिदेव 138 दिनों के लिए वक्री होंगे। ग्रहों का वक्री होना कोई नई घटना नहीं है। शनिदेव हर वर्ष कुछ दिनों के लिए वक्री होते हैं, लेकिन इस वर्ष ग्रहों की स्थिति थोड़ी अलग होने के कारण शनिदेव का वक्री होना अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सभी राशियों पर बड़ा प्रभाव करने वाला रहेगा। वे हम राशि के अनुसार समझ रहे हैं, इसीलिए आज अंत तक देखना न भूलें। साथ ही ये शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। कर्तव्य को नापा तोला नहीं जाता, उन्हें केवल शांति से जिम्मेदारी से निभाया जाता है। इसीलिए कर्तव्य पूर्ति में कभी थकान नहीं लगती। इसके विरुद्ध हमें उससे समाधान प्राप्त होता है। प्राकृतिक कुंडली के कर्म स्थान के अधिपति शनिदेव हमें कर्तव्य सिखाते हैं। वे अब 138 दिनों के लिए वक्री होने वाले हैं। उनका दीर्घकालीन प्रभाव हर राशि पर होने वाला है। सच कहा जाए तो शनिदेव हर वर्ष वक्री अवस्था प्राप्त करते हैं, लेकिन इस वर्ष ऐसा विशेष क्या है? तो इस वर्ष में जल तत्व की राशि में वक्री होने वाले हैं। उस समय मंगल शनि षडाष्टक योग भी है। गुरुदेव अतिचार गति में है। साथ ही शनिदेव गुरु की मीन इस जल तत्व की राशि में वक्री होने वाले हैं। इन सभी का एक सामूहिक प्रभाव होगा, जैसे प्राकृतिक आपदा, युद्ध की स्थिति, बड़ी दुर्घटनाएं, जिन्हें हम पिछले वर्ष सितंबर अक्टूबर से लगातार बता रहे हैं। शनिदेव वक्री अवस्था प्राप्त करेंगे तो क्या होगा? कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तब उसके फलों की तीव्रता बढ़ती है, क्योंकि वक्री अवस्था में उनका चेष्टा बल बढ़ता है। अब प्रश्न है कि फलों की तीव्रता शुभ या अशुभ पद्धति से बढ़ती है। तो हमारे समाज में कुछ भ्रांतियाँ फैली हुई है कि शनिदेव अशुभ होते हैं, लेकिन वैसा कतई नहीं होता। शनिदेव कई राशियों के लिए लाभकारी होते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि उसमें आपकी मिथुन राशि भी आती है। अब वक्री होने वाले शनिदेव के परिणाम समय हमें आपकी राशि, आपके राशि स्वामी और उनका शनिदेव से रिश्ता, कुंडली में उनका स्थान, भावेशत्व, इन सभी चीज़ों पर विचार करना पड़ेगा। तो मिथुन राशि लगातार कुछ नया खोजने का प्रयास करती है। बोलने में, व्यवहार में आपको कुछ नया चाहिए। आप हर रोज़ नया कुछ बोलने का प्रयास करते हैं, नया सीखने का प्रयास करते हैं और आपका बर्ताव भी उसी प्रकार से होता है। लेकिन शनिदेव की कार्य पद्धति इससे बिल्कुल विरुद्ध है। शनिदेव जब वक्री अवस्था में होते हैं तब एक प्रकार की स्थिरता प्राप्त होती है, अर्थात तेज गति से दौड़ने वाले आपके विचार धीमे हो जाते हैं, क्योंकि शनिदेव आपसे पूछते हैं, तू क्यों दौड़ रहा है? अब कुछ प्रश्नों के उत्तर मौन में भी होते हैं। इस बात का मिथुन राशि को बड़ा आश्चर्य लगता है, क्योंकि आपके अनुसार वो बोलना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन वक्री शनिदेव मिथुन राशि को एक विचार देंगे। विचारसरणी एक शक्ति होती है, विचारों में अटक कर ना रहे, उत्तर आपको अवश्य मिलेंगे। फिर मिथुन राशि की बुद्धि पर तनाव आता है। आपकी राशि एक ही समय पर 10 कार्यों में अटकी रहती है। अब शनिदेव आपके कर्म स्थान में वक्री होने वाले हैं, अर्थात उनका प्रभाव आपके कर्म पर होगा, कर्म की दिशा पर होगा। कहीं न कहीं स्वभाव में बदलाव होना, विभिन्न पद्धति से कार्य करने की अपेक्षा एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करना, ऐसे बदलाव भी आप में होगा। वक्री होने वाले शनिदेव में कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। विशेष रूप से आपका व्यवसाय या नौकरी विदेश से संबंधित हो, हॉस्पिटल से संबंधित हो, पिछले काल में आपके कुछ काम अटके हुए हो तो अचानक से पूरे होंगे। कोई बाधा आपके जीवन में हो, स्वप्न पूर्ति में बाधा हो, वास्तु लेने में कोई बाधा हो तो दूर होगी, क्योंकि शनिदेव आपके भाग्येश है। मिथुन राशि के लिए शनिदेव एक ही समय पर अष्टमेश और भाग्येश इन 2 स्थानों के स्वामी हैं।
अर्थात बाधा वही निर्माण करते हैं और आपका भाग्य भी वही समृद्ध बनाते हैं। दशम स्थान से वक्री शनिदेव की दृष्टि आपके वास्तु के स्थान पर होगी, वाहन के स्थान पर होगी। पिछले काल में माताजी के स्वास्थ्य के कुछ समस्या निर्माण हुई हो तो उसकी तीव्रता बढ़ सकती है। व्यवसाय में वृद्धि होना, घर में थोड़ा विवाद की स्थिति निर्माण होना या जीवन साथी के साथ मनमुटाव होना जैसे प्रभाव भी आप पर होंगे। कुल मिलाकर वक्री शनिदेव 2 पद्धतियों से परिणाम करेंगे। उनके निजी परिणाम तीव्र रहेंगे, सार्वजनिक परिणाम उससे भी अधिक तीव्र रहेंगे, जिन्हें हम पिछले वर्ष से बता रहे हैं। विशेष रूप से प्राकृतिक आपदा, युद्ध की स्थिति, समाज में अस्थिरता, बड़ी दुर्घटनाएं जैसे सार्वजनिक प्रभाव सामने आएंगे। हम अपने निजी जीवन की योजना बनाते हैं तब हम सामूहिक प्रभाव भी हम पर होता है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार निजी भाग्य से अधिक सामूहिक भाग्य प्रबल होता है। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि आप पर होने वाला प्रभाव, आपके देश पर होने वाला प्रभाव एक साथ अध्ययन किया जाए तो आपके लिए उचित क्या है, इसकी आप योजना बना सकते हैं। क्योंकि अब मिथुन जातकों के लिए कई दृष्टियों से सकारात्मक स्थिति निर्माण होने वाली है। इसीलिए आप यदि इस काल की उचित योजना बनाते हैं, योजना बनाते समय देश का, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विचार करते हैं तो आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा। उससे आपका जीवन अधिक सुखमय, समृद्ध बन सकता है। कुछ उपाय हम दे रहे हैं। शनिदेव अब वक्री होने वाले हैं, गुरुदेव अतिचार गति में है, राहु केतु की स्थिति हम देख रहे हैं। उस अनुसार हम कुछ उपाय देते हैं, उन्हें आपने अवश्य करना चाहिए। हर महीने की राशि में हम उपाय देते हैं, क्या उन्हें आप करते हैं? इससे पहले आपको दिए गए उपायों में से कौन सा उपाय आपको अधिक प्रभावशाली लगा, कौन से उपाय के आपको शुभ परिणाम प्राप्त हुए, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही अभी दिए जाने वाले उपाय भी अवश्य करें, क्योंकि आने वाले समय में जब संकट की स्थिति रहेगी तब निजी और सामूहिक मंत्र साधना से सीधा प्रभाव होगा, जो हमारे लिए और संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए उपयुक्त रहेगा। ये बात ध्यान में लें। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार शनिदेव के वक्री काल में मंत्र का प्रभाव उपयुक्त रहेगा। विशेष रूप से इस काल में शनिदेव वक्री अवस्था में, गुरुदेव अतिचार गति में और केतु राज राशि में विराजमान है। इस ग्रह स्थिति को देखते हुए काल भैरव के उपाय अत्यंत उपयुक्त रहेंगे, क्योंकि काल भैरव में एक ही समय पर शनि, मंगल, राहु, केतु इन 4 पाप ग्रहों को नियंत्रित करने का सामर्थ्य है। विशेष रूप से हर महीने आने वाली काल भैरव अष्टमी को आप मंत्र जाप और दिए हुए उपाय कर सकते हैं। रविवार के दिन काले कुत्ते को तर्जनी और मध्यमा इन 2 उंगलियों से तेल लगाकर रोटी खिलाएं। यदि कुत्ते ने रोटी खा ली तो समझ लीजिए कि आप पर भगवान काल भैरव की कृपा है। कुत्ता यदि रोटी सूंघकर निकल जाए तो समझ लीजिए भगवान काल भैरव आप पर नाराज है। इसीलिए मंत्र जाप बढ़ाएं। उस अनुसार मिथुन राशि के लिए ओम ह्रीं बटुकाय आपद्दु धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं, ये मंत्र सूचित किया जाता है। साथ ही उड़द दाल के पकोड़े शनिवार रात को बनाए और रविवार सुबह को किसी को ना बात करते हुए प्रथम आने वाले कुत्ते को खिलाए। इस मंत्र का हर रोज 11 बार जाप करें। इन उपायों के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। वक्री शनिदेव के मिथुन राशि पर होने वाले परिणाम समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। ये शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।